Assalamu alaikum and welcome back viewers. This is your host Mohammad Ashraf Khan speaking from University Spain Visa Consultant. Welcome back another video. आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत एक इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया, हम एरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप पे बात करने वाले हैं। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसकी बेस के ऊपर आप यूरोप में जाके पढ़ सकते हैं और ना कि सिर्फ एक कंट्री में, एक यूनिवर्सिटी में, बल्कि 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़, 2 से 3 कंट्रीज़ में जाकर अपना एक मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं जो कि 2 साल का होता है, जिसमें ऑब्वियसली आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल से बात करने वाले हैं कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होती है, बेनिफिट क्या क्या होता है और भी मल्टीपल चीज़ें इसमें देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एरास्मस मुंडस है क्या। एरास्मस मुंडस एक प्रोग्राम है, एक तरह से आप कह लें कि एक मिड पॉइंट है यूरोप के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ के लिए, स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफिकली। इसके अंदर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होते हैं जो कि जॉइंट मास्टर प्रोग्राम्स होते हैं और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। इसमें बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि तमाम कंट्रीज़ अवेलेबल हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ लिमिटेशन ज़रूर है, बट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि आपका जो मास्टर्स का प्रोग्राम होता है वो 2 साल का होता है और उस दौरान आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जा सकते हैं। यानी कि आप एक सेमेस्टर फ्रांस में पढ़ेंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी, या हो सकता है 1 साल आप फ्रांस में पढ़ें और वहाँ की डिग्री भी आपको मिलेगी, ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी, और फिर नेक्स्ट आपका जो ईयर हो वो जर्मनी आप जाके कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके कोर्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा, डिफरेंट उसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होती हैं कि अगर आप किसी इस टॉपिक पे करना चाहते हैं तो हम आपको इस कंट्री में भेज देंगे, किसी और ऑब्वियसली टॉपिक पे करना चाहते हैं तो फिर किसी और कंट्री में भेज देंगे। स्पेशलाइजेशंस के लिए डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल जाती हैं। तो मिनिमम आप 2 कंट्रीज़ में जा सकते हैं, मैक्सिमम 3 भी अवेलेबल हैं, 4 भी अवेलेबल हैं। तो ये आपके स्पेसिफिक प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा कि उनकी कितनी कोलैबोरेशंस हैं और क्या ओवरऑल प्रोसेस है। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बांग्लादेश से भी अप्लाई करते हैं। तो बिल्कुल आप एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि रिक्वायरमेंट्स इतनी यहाँ पर कोई टफ़ नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं है अच्छे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जो मार्क्स है उसका एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा रेशो उसकी नहीं होती। इसका ये मतलब है कि आपको चांस दिया जाता है कि आप मार्क्स के अलावा भी, एकेडमिक्स के अलावा भी अपने आप को प्रूव कर सकें कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं। इसके अंदर व्यूअर्स जो कवरेज होती है, बेनिफिट जो है वो यही है कि आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है जो कि 1400 यूरोस तक होता है, जिसमें आपके लिविंग एक्सपेंस वगैरह कवर हो सकते हैं बहुत इजीली। और इसके अलावा आपकी जो ट्रैवलिंग अलाउंस होती है वो बिल्कुल कवर होती है, यानी कि आपने अपने होम कंट्री से जब ट्रैवल करना है तो उसके अखराजात भी वो बेयर करते हैं। मोरओवर जो वीज़ा की कॉस्ट है, वीज़ा का जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल कवर होता है। इसके अलावा देखा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड करती है, आपकी जो ट्यूशन फीस है वो कम्प्लीटली वेव ऑफ हो जाती है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक फुली फंडेड प्रोग्राम होता है। और अच्छी बात है कि ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर आपको कोई बैंक स्टेटमेंट और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज आपके जो सारे अखराजात होते हैं वो ये स्कॉलरशिप बेयर कर रही होती है। तो एम्बेसी को कोई डाउट नहीं होता, एम्बेसी को कोई इशू नहीं होता, 100% आपको ये फिर वीज़ा भी मिलता है। इसके अलावा जॉब की और करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो ऑफ कोर्स आपको मल्टीपल मार्केट्स मिल जाती हैं जॉब्स में, जॉब्स अप्लाई करने के लिए। प्लस क्योंकि आपके पास डिग्री 2 डिफरेंट कंट्रीज़ की होती है, 3 डिफरेंट कंट्रीज़ की होती हैं, तो अगेन आप एक बेटर कैंडिडेट होंगे, तो बिल्कुल आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। और वह देखा जाए तो जो कंट्रीज़ आपको स्पाउस अलाउ करती हैं, स्पाउस वीज़ा पे भी जा सकते हैं, अपने स्पाउस को साथ ले जा सकते हैं और अगैन अपनी फैमिली के साथ भी वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेनिफिट है वो ये कि टेंशन फ्री बिल्कुल ये प्रोग्राम है। अगेन जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे होते हैं, अब्रॉड पढ़ने जा रहे होते हैं, तो उनका मेन कंसर्न ये होता है कि भाई हमने फ़ीस वहाँ पे जाके कवर करनी है, पार्ट टाइम जॉब्स करनी है, फिर टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक स्ट्रगल करनी पड़ती है। बट इस प्रोग्राम के अंदर जैसा कि मैंने बताया सब चीज़ें कवर है बिल्कुल आपके सामने, तो आपको कोई इस तरह की टेंशन नहीं रहती, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने करियर पे फोकस कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब फाइंड कर सकते हैं। मोरओवर जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एक और खासियत है वो ये है कि आपने अपने होम कंट्री में वापस नहीं आना। बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसके अंदर आपने अपने होम कंट्री में वापस आना होता है और अपनी कंट्री को सर्व करना होता है। 2 साल, 3 साल या 4 साल भी आपने अपनी कंट्री में रहना होता है, फिर उसके बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या जा सकते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल आप स्टडीज़ कंप्लीट करें, PSW के लिए अप्लाई करते हैं, स्टडीज़ कंप्लीट करें, आप अपना टाइम गुजारें और फिर PR के लिए अप्लाई कर दें। एक और प्लस पॉइंट जो बहुत एक इंटरेस्टिंग है वो ये कि क्योंकि आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की डिग्री मिलेंगी तो ऑफकोर्स आप डिफरेंट जगहों पे अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। आप अपना फ्रांस के अंदर भी कर सकते हैं, आप बेल्जियम के अंदर कर सकते हैं, जर्मनी के अंदर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपना PSW भी किसी और कंट्री में कर सकते हैं। जैसे जर्मनी में 2 इयर्स का PSW मिल सकता है, अप टू 2 इयर्स, फिनलैंड में मिल सकता है,
आपको और भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जैसे कि इटली है, वहाँ पे भी आपको मिलता है। तो फिर आप जो आपको सूटेबल लगेगा आप उस कंट्री का PSW अप्लाई कर सकते हैं। लास्टली व्यूअर्स देखें तो शेंजन वीज़ा आपको मिलता है, तो ऑफ कोर्स लाइक बेनिफिशियल है, आप मल्टीपल कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, मोबिलिटी आपको मिल जाती है, ट्रैवल कर सकते हैं और डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस की कि प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें किसको मिलेगी और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इस पे जाते हैं। प्रोसेस में अंदर आपने सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च करना है, उसके बाद आपने कोर्स का कैटलॉग देखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया सब कोर्सेज आपको नहीं मिलते। जो भी जॉइंट प्रोग्राम्स में है, एरास्मस प्रोग्राम्स के अंदर है, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी कोलैबोरेशंस के साथ प्रोग्राम्स वो पढ़ाना चाह रहे हैं, उनमें आप जा सकते हैं। और अगेन वो भी एक बहुत ज़्यादा वैरायटी है उसमें भी, ये नहीं है कि 2-4 प्रोग्राम्स हैं, मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड करता जाता हूँ ताकि आप उसको देख लें। खैर, आपने अपने कोर्स कैटलॉग के अंदर जाना है, कोर्स को फाइंड करना है। और एक और बात याद रहे व्यूअर्स की, हर कोर्स का अलग एक लिंक होता है, यानी कि ये नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर अप्लाई करना है या आपने एरास्मस की वेबसाइट पे अप्लाई करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने उस कोर्स की स्पेसिफिक लिंक पे जाकर अप्लाई करना है। तो ये भी एक आसानी है आई थिंक सो, बिकॉज बहुत सारी स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं कि आपने उनकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके अप्लाई करना होता है, फिर इधर आके भी अप्लाई करना होता है, जैसे डार्ट में भी होता है इस तरह। तो रिसेंटली मैंने डार्ट स्कॉलरशिप की वीडियो बनाई, नहीं देखी ज़रूर जाकर चेकआउट करें। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जर्मनी के रिलेटेड, अगर आप इंटरेस्टेड है, जर्मनी में जाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो बहुत बेटर स्कॉलरशिप है। खैर, इस चैनल के ऊपर हम और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स कवर करते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह के कंटेंट से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक कर दिया करें, और स्टिल कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कर दिया करें, आई विल रिप्लाई यू पर्सनली। अच्छा व्यूअर्स, इसके बाद ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना पड़ता है डायरेक्टली, तो इस स्कॉलरशिप में ये एक आसानी है, एक अच्छी बात है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई नहीं करना, आपको वेट नहीं करना कि आपको एक्सेप्टेंस आए फिर स्कॉलरशिप आए। आपको स्कॉलरशिप के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके अपना कोर्स कैटलॉग फाइंड करना है, उस स्पेसिफिक कोर्स के लिंक पे क्लिक करना है जो कि उसके बिल्कुल नीचे मेंशन होता है, और वहाँ से जाके फिर आप एक ऑनलाइन फॉर्म होता है उसको फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे और आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाएगी। यहाँ पे जाके आप अपना पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लें। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम फर्दर अब बात करते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे होंगे तो ऑफकोर्स आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप होती है, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, तो आपके मार्क्स मैटर ज़रूर करते हैं, बट आपको अदर चांसेस भी दिए जाते हैं अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, यानी कि आपको ज़्यादा मौका दिया जाता है। और वो और मौके कौन कौन से उन पर बात करते हैं। सबसे पहले आपके मार्क्स हो गए, उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट हो गया, आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आपके कोर्स आइल्स रिक्वायर करे तो 6.5 मिनिमम जो है, मोस्टली कोर्सेज के अंदर ये एवरेज देखी जा रही है कि 6.5 बैंड्स आपको रिक्वायर होते हैं। अच्छे बैंड्स होंगे तो ऑफकोर्स आपकी प्रोफाइल और बूस्ट हो जाएगी। इसके अलावा रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकमेंडेशन लेटर आप पर्सनलाइज बनाएंगे, हर कोर्स के हिसाब से बनाएंगे, अपने प्रोफेसर से उसको जो है साइन वगैरह करवा लें, उनकी ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर दें। उसके साथ साथ आपको मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है। मोटिवेशन लेटर बड़ा की रोल अदा करता है। आपका मोटिवेशन लेटर आपको स्कॉलरशिप विन करवा के दे सकता है। आपका मोटिवेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा मोटिवेशन लेटर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर चैनल के साथ कनेक्टेड रहे इंशाल्लाह। वो भी अभी रिसेंट डेज़ के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। फिर इसके अंदर एक और पॉइंट होता है कि हम क्या डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप 3 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम, और बिल्कुल फिर जिसमें भी आपको एक्सेप्टेंस आ जाए वो फिर आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ जो आपकी डेडलाइंस होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि कोर्स टू कोर्स वेरी कर रही होती है, तो एक स्पेसिफिक डेडलाइन नहीं है। 2 इंटेक्स के लिए ओपन रहती हैं, यानी कि सितंबर के लिए भी ओपन है, स्प्रिंग इंटेक के लिए भी ओपन है जो कि फिर जनवरी फरवरी का होता है। तो वो फिर आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मोरओवर देखा जाए तो आपका प्रीवियसली वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, प्रीवियसली कोई प्रोजेक्ट आपने किए हुए वो मैटर करता है, आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है, आपके रिसर्च प्रपोजल मैटर करते हैं, पब्लिकेशन स्कीम है तो वो अटैच करें। इन सब चीज़ों के अंदर से आपकी प्रोफाइल बनती है। अगर आप किसी कम्युनिटी का पार्ट रहे हैं, किसी सोसाइटी का पार्ट रहे हैं, आपने कोई वेल फेयर के लिए काम किया है, यानी लोगों के लिए आपने काम किया है, तो उस प्रोसेस को ये लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ये लोग चांस भी देते हैं कि जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, जो अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, या जिसने थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स भी की हुई हैं प्रीवियसली अपनी लाइफ के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। स्टिल अगर आपकी इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं भी हैं तो फिर आपके जो जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको जो रिक्वायर है वो आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे आप अपनी एक्सेप्टेंस ले सकते हैं। मोरओवर इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको CV भी रिक्वायर होती है, पासपोर्ट पिक्चर्स, ये सब चीज़ें हमेशा से रिक्वायर रहती हैं। इसके अलावा आपको PPR एक चाहिए होता है, ये आपकी रेजिडेंस की जो है एक गारंटी होती है। उसके लिए आप अपना बिजली गैस का बिल अटैच कर सकते हैं, अपना ID कार्ड अटैच कर सकते हैं,
जहाँ जॉब करते हैं उनसे लिखवा सकते हैं, या जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनसे बनवा सकते हैं, और इसका टेम्पलेट भी वहाँ मौजूद होता है, तो इसमें इतना ज़्यादा मुश्किल पार्ट नहीं है। उनका टेम्पलेट लें, वहाँ से उसको फिल आउट करें, अपनी यूनिवर्सिटी से उसको टेस्ट करवा लें, साइन करवा लें ऑफकोर्स, या अपने एम्प्लॉयर के पास जाके टेस्ट करवा लें। अब हमारा क्वेश्चन होता है वो ये कि इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब किस तरह ये सिलेक्ट करें स्टूडेंट को। तो व्यूअर, सबसे पहले एक तो आपके ग्रेड्स मैटर कर रहे हैं। आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो ऑफकोर्स आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट है, आप प्रेफर्ड होंगे, और जितनी चीज़ें मैंने प्रीवियसली डिस्कस की, तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये सब चीज़ें तो मैटर करती हैं। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेलिवेंसी ऑफ सब्जेक्ट। बिल्कुल, अगर आप डिफरेंट उसके अंदर जाना चाह रहे हैं सब्जेक्ट के अंदर, फिर थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपका जो सिलेक्टेड कोर्स है, प्रोग्राम है, वो आपकी प्रीवियस एजुकेशन के साथ अलाइंड है, यानी कि रिलेट कर रहा है, रेलिवेंसी है इनकी, तो फिर बिल्कुल आपको चांस होते हैं कि आपको ज़्यादा एक्सेप्टेंस के चांसेस होते हैं। अगर आपकी डिग्री बिल्कुल किसी और फील्ड में, यानी कि आपने मास्टर्स किया है बायो की फील्ड में किसी भी, और आप आगे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। फिर वो उनको लगता है कि एक स्टूडेंट सिर्फ एप्लीकेशंस ही फिल आउट कर रहे हैं, इनका कोई प्लान नहीं है प्रॉपर। हाँ, एक और इसके अंदर आप कह सकते हैं एक केस बन सकता है कि अगर एक स्टूडेंट शिफ्ट करना चाह रहा है और स्लाइटली या थोड़ा बहुत शिफ्ट करना चाह रहा है, तो वो कैसे करेगा। उसके लिए व्यूअर्स ये होता है कि आप अपना जो मोटिवेशन लेटर लिखते हैं उसके अंदर आपने अपनी डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं, अपना एक्सपीरियंस बताना होता है कि प्रीवियसली मैंने सपोज़ करें आप एंटरप्रेन्योरशिप के किसी कोर्स में जा रहे हैं और आपने प्रीवियसली आर्ट एंड डिज़ाइन पढ़ा हुआ या व्हाट्सएवर पढ़ा हुआ है, तो आप ये बता सकते हैं कि मैंने अपनी एजुकेशन के अंदर एक सेमिनार अटेंड किया, मैंने एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कोई कोर्स किया ऑनलाइन, या मेरी डिग्री के अंदर वो पार्ट था, मेरा वर्क एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड था, तो बिल्कुल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं मास्टर्स इसी के अंदर करना चाहता हूँ। फिर आपकी एग्जाम्शन है, फिर आपको उम्मीद है कि एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। लास्टली भी बस बात करते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी हमें चाहिए। तो इसके अंदर यही मैंने प्रीवियस भी कुछ पॉइंट्स जो है वो मेंशन किए थे कि आपने अपना जो मोटिवेशन लेटर है वो पर्सनलाइज बनाना है, यानी कि हर कोर्स के लिए आपने सेम ही टेम्पलेट का जो है मोटिवेशन लेटर नहीं अटैच करना, डिफरेंट बनाएं उसको, उस पर टाइम लगाएं, रिसर्च करें, और जो यूनिवर्सिटी या कोर्स डिमांड कर रहा है उससे रिलेटेड चीज़ें ऐड करें। इसके साथ साथ जो आपका रिकमेंडेशन लेटर है वो भी मैटर करता है, उसको भी पर्सनलाइज बनाएं, उसको भी थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का बनाएं, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ ऐड करवाएं प्रोफेसर की तरफ से जो कि उस कोर्स के अंदर जो है रिलेटेबल हैं या उनको रिक्वायर्ड है, तो फिर एक जो है बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप सेम टेम्पलेट यूज़ करते रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा रेलेवेंसी की मैंने बात की, तो बिल्कुल रेलेवेंसी मैटर करती है। आपने बिल्कुल ही डिफरेंट कोर्स के अंदर अप्लाई नहीं करना विदाउट एनी रीज़न, तो फिर आपको एक्सेप्टेंस मिल सकती है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी वीडियो एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के ऊपर। स्टिल कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, मैं लिंक भी ऐड करता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके फाइंड कर लें। इसके अलावा हमने बहुत सारी स्कॉलरशिप पर वीडियो बनाई है, डार्ट की मैंने बात की उस पर बनाई है, और मल्टीपल स्कॉलरशिप हैं जिनके ऊपर वीडियोस बनाई भी हैं, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के कंटेंट के साथ इंटरेस्ट रखते हैं, आप चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियोज़ बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें कि आप चाहते हैं कि हम इस तरह की और वीडियोज़ बनाते रहें, तो डिफरेंट टॉपिक्स को लेके आते रहें, आपके लिए हम ज़रूर लेके आएंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि वो अप्लाई करें, और मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, शुक्रिया।